नमस्ते दोस्तों, मैं उर्मिला सालुंके विवेकानंद एकेडमी ऑफ ह्यूमन एक्सेलेंस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का सहर्ष स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं 7वीं कक्षा से 14वां लेसन, जिसका नाम है खान पान की बदलती तस्वीर। लेसन का नाम है खान पान की बदलती तस्वीर और इसके लेखक हैं प्रयाग शुक्ल। लेखक हैं प्रयाग शुक्ल। पिछले 10-15 वर्षों में हमारी खान पान की संस्कृति में एक बड़ा बदलाव आया है। खान पान यानी खाना पीना, संस्कृति संस्कार सभ्यता। पिछले 10-15 वर्षों में हमारी खान पान की संस्कृति में बड़ा बदलाव आया है। इडली, डोसा, बड़ा, सांभर, रसम अब केवल दक्षिण भारत तक सीमित नहीं है। सीमित यानी कि सिर्फ उसी जगह पर ही है, ऐसा नहीं है। ये उत्तर भारत के भी हर शहर में उपलब्ध है। उपलब्ध है मतलब क्या? प्राप्त है, होते हैं। और अब तो उत्तर भारत की ढाबा संस्कृति लगभग पूरे देश में फैल चुकी है। अब आप कहीं भी हो, उत्तर भारतीय रोटी, दाल, साग आपको मिल ही जाएंगे। फास्ट फूड यानी तुरंत भोजन का चलन भी बड़े शहरों में खूब बड़ा है। चलन मतलब वो भी दूसरे शहरों में बहुत अच्छे से अवेलेबल हो रहे हैं। इस फास्ट फूड में बर्गर, नूडल्स जैसी कई चीज़ें शामिल हैं। एक ज़माने में कुछ ही लोगों तक सीमित चाइनीज़ नूडल्स अब संभवतः किसी के लिए अजनबी नहीं रहे। अजनबी, अनजान, ऐसा नहीं है कि किसी को भी यह जो चाइनीज़ नूडल्स है उसके बारे में पता न हो, ऐसे आपको अब मिलेगा भी नहीं, सभी को पता है। 2 मिनट्स नूडल्स के पैकेट बंद रूप से कम बच्चे, बूढ़े सभी परिचित हो गए हैं। मतलब सभी को यह बात मालूम हो गई है। इस तरह के नमकीन के कई स्थानीय स्थानीय यानी लोकल स्थानीय प्रकार अभी तक भले मौजूद हो, लेकिन आलू चिप्स के कई विज्ञापित रूप, विज्ञापित मतलब एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापित रूप तेजी से घर घर में अपनी जगह बनाते जा रहे हैं। व्यंजन यानी क्या होता है? खाद्य पदार्थ। स्थानीय मतलब एक विशेष स्थान का। गुजराती ढोकला, गाठिया भी अब देश के कई हिस्सों में स्वाद लेकर खाए जाते हैं। और बंगाली मिठाइयों की केवल रस भरी चर्चा ही नहीं होती, वे कई शहरों में पहले की तुलना में अधिक उपलब्ध है। उपलब्ध यानी कि अभी वह हमें बहुत सारी मात्रा में मिलता है। यानी स्थानीय व्यंजनों के साथ ही अब अन्य प्रदेशों के व्यंजन, व्यंजन यानी क्या? खाद्य पदार्थ, व्यंजन, पकवान भी प्रायः हर क्षेत्र में मिलते हैं और मध्यम वर्गीय जीवन में भोजन विविधता में अपनी जगह बना चुकी है। कुछ चीज़ें और भी हुई हैं। मसलन यानी फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण स्वरूप, मसलन अंग्रेजी राज तक जो ब्रेड केवल साहबी ठिकानों तक सीमित थी। साहबी ठिकानों मतलब कौन? कि जो पहले अमीर परिवारों के खाने पीने में यहाँ सिर्फ उन्हीं लोगों के पास ही यह चीज़ें होती थी, वह कस्बों तक पहुंच चुकी हैं। कस्बों तक मतलब क्या? गांवों में भी, शहरों में भी और गांव में भी वह कस्बों तक पहुंच चुकी हैं। और
नाश्ते के रूप में लाखों करोड़ों भारतीय घरों में सेंकी तली जा रही हैं। मतलब अब ब्रेड का नाश्ता लोग लेने लगे हैं। खान पान की इस बदली हुई संस्कृति से सबसे अधिक प्रभावित नई पीढ़ी हुई है। मतलब प्रभावित मतलब क्या कि उनका असर ज़्यादा इन बच्चों के ऊपर हो रहा है, जो नई पीढ़ी वाले हैं, जो पहले के स्थानीय व्यंजनों के बारे में बहुत कम जानती है। स्थानीय व्यंजन मतलब क्या कि एक विशेष जगह का जो खाद्य पदार्थ होता था, अब बच्चों को इसके बारे में जानकारी बहुत कम है या ना के बराबर है। पर कई नई व्यंजनों के बारे में बहुत कुछ जानती है, लेकिन नए जो ये खाद्य पदार्थ हैं उनके बारे में ये नई पीढ़ी बहुत अच्छे से जानती है। स्थानीय व्यंजन भी तो अब घटकर कुछ ही चीज़ों तक सीमित रह गए हैं। अब यह जो लोकल खाद्य पदार्थ जो है उन वो क्या हो रहा है कि अब उसमें कमी आ गई है और कुछ ही जगह तक ही ये क्या है रिलेटेड है। बम्बई की पाव भाजी और दिल्ली के छोले कुलचे की दुनिया पहले की तुलना में बड़ी ज़रूर है, पर अन्य स्थानीय व्यंजनों की दुनिया में छोटी है। जानकार यह भी बताते हैं कि मथुरा के पेड़ों और आगरा के पेठे नमकीन में अब वह बात कहाँ रही। यानी जो चीज़ें बची भी हुई है उनकी गुणवत्ता में फ़र्क पड़ा है। गुणवत्ता गुणों की अधिकता मतलब पहले जैसे चीज़ों में जो स्वाद था वह अब नहीं होता है। यानी जो चीज़ें बची हुई है उनकी गुणवत्ता में फर्क पड़ा है। फिर मौसम और ऋतुओं के अनुसार फलों खाद्यान्नों से जो व्यंजन और पकवान बना करते थे उन्हें बनाने की फुर्सत यानी समय भी अब कितने लोगों को रह गई है। अब गृहिणियों या कामकाजी महिलाओं के लिए खरबूजे के बीज सुखाना, छीलना और उनसे व्यंजन तैयार करना सचमुच दुस्साध्य है। दुस्साध्य मतलब मुश्किल है। अब औरतों के पास समय ही नहीं है। यानी हम पाते हैं कि एक ओर तो स्थानीय व्यंजनों में कमी आई है, दूसरी ओर वे ही देसी विदेशी व्यंजन अपनाए जा रहे हैं जिन्हें बनाने पकाने में सुविधा हो। देखो अब क्या हो रहा है, चाहे देसी हो या विदेशी व्यंजन हो, जो कम समय में पकाने में उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आते हैं, वैसे ही व्यंजनों को अपनाया जा रहा है। जटिल प्रक्रिया वाले, जटिल यानी मुश्किल, जटिल प्रक्रिया वाली चीज़ें तो कभी कभार व्यंजन पुस्तिकाओं के आधार पर तैयार की जाती हैं। हम लोग क्या करते हैं रेसिपी बुक से, अभी तो हम देखेंगे हम क्या करें यूट्यूब चैनल पर से भी हम क्या करते हैं, हमें जो चाहिए वह रेसिपी हम देखकर बनाते हैं। अब शहरी जीवन में जो भागम भाग है, भाग दौड़, अब शहरी जीवन में जो भागम भाग है उसे देखते हुए यह स्थिति स्वाभाविक लगती है। स्वाभाविक यानी सही लगती है। फिर कमर तोड़ महंगाई, बहुत महंगाई, अत्यधिक महंगा होना, फिर कमर तोड़ महंगाई ने भी लोगों को कई चीज़ों से धीरे धीरे वंचित किया है। वंचित करना मतलब कि वह अभी अवेलेबल नहीं है, शॉर्टेज है जो प्राप्त न हो। जिन व्यंजनों में बिना मेवे के स्वाद नहीं आता, मेवा यानी ड्राई फ्रूट्स, जिन व्यंजनों में बिना मेवे का स्वाद नहीं आता उन्हें बनाने पकाने के बारे में भला कौन 4 बार नहीं सोचेगा, क्योंकि ये चीज़ें बहुत महंगी होती हैं। तो ऐसी चीज़ें नहीं लोग डाल रहे हैं। खान पान की जो एक
मिश्रित संस्कृति है। मिश्रित यानी मिली जुली, मिक्स्ड। इसके अपने सकारात्मक पक्ष है। सकारात्मक मतलब पॉजिटिव। गृहिणियों और कामकाजी महिलाओं को अब जल्दी तैयार हो जाने वाले विविध व्यंजनों की विधियाँ उपलब्ध हैं। मैंने बोला नहीं, पहले रेसिपी बुक थे, अब हम क्या कर रहे हैं, नेट के द्वारा यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे ऐसी हमें क्या मिल रही है, जानकारी मिलती है। नई पीढ़ी को देश विदेश के व्यंजनों को जानने का सुयोग मिला है। सुयोग अच्छा योग। भले ही किन्हीं कारणों से और किन्हीं खास रूपों में, क्योंकि यह भी एक सच्चाई है कि ये विविध व्यंजन इन्हें निखालिस मतलब शुद्ध रूप में उपलब्ध नहीं है। आज़ादी के बाद उद्योग धंधों, नौकरियों, तबादलों, तबादलों मतलब ट्रांसफ़र का जो एक नया विस्तार हुआ है, उसके कारण भी खान पान की चीज़ें किसी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में पहुंची हैं। बड़े शहरों के मध्यम वर्गीय स्कूलों में जब दोपहर के टिफ़िन के वक्त बच्चों के टिफ़िन डिब्बे खुलते हैं तो उनसे विभिन्न प्रदेशों के व्यंजनों की एक खुशबू उठती है। होता क्या है, अलग अलग राज्य से आए हुए जो बच्चे होते हैं, उनके यहाँ पर जो बनाए हुए पकवान होते हैं वही अपने टिफ़िन में लेके आते हैं। हम खान पान से भी एक दूसरे को जानते हैं। इस दृष्टि से देखें तो खान पान की नई संस्कृति में हमें राष्ट्रीय एकता के लिए नए बीज भी मिल सकते हैं। देखो कि यहाँ पर भी हमारी यूनिटी होती है कि हम एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं। बीज भली भांति तब अंकुरित होंगे। अंकुरित मतलब क्या, उसको स्प्राउट आता है, जब हम खान पान से जुड़ी हुई दूसरी चीज़ों की ओर भी ध्यान देंगे। मसलन हम उस बोली, बाणी, भाषा, भूषा आदि को भी किसी न किसी रूप में ज़्यादा जानेंगे जो किसी खान पान विशेष से जुड़ी है। इसी के साथ ध्यान देने की बात यह है कि स्थानिक व्यंजनों का पुनरुद्धार भी जरूरी है। पुनरुद्धार फिर से ऊंचा उठाना, फिर से उसको क्या करना, डेवलप करना, जिन्हें अब एथनिक कहकर पुकारने का चलन बढ़ा है। ऐसे स्थानीय व्यंजन केवल 5 सितारा होटलों के प्रचारार्थ नहीं छोड़ दिए जाने चाहिए। देखो कि अब हमारे जो स्थानीय व्यंजन है उसका नाम एथनिक है, और अब क्या हो रहा है, उसको हम कम बनाते हैं, सिर्फ 5 स्टार होटल में बनाया जाता है, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। 5 सितारा होटल में वे कभी कभार मिलते रहे, पर घर बाजारों से गायब हो जाए तो यह एक दुर्भाग्य ही होगा। दुर्भाग्य, बुरा भाग्य, अच्छा नहीं। अच्छी तरह बनी पकाई गई पूड़ियाँ, कचौड़ियाँ, जलेबियाँ भी अब बाजारों से गायब हो रही हैं। मौसमी सब्जियों से भरे हुए समोसे भी अब कहाँ मिलते हैं। उत्तर भारत में उपलब्ध व्यंजनों की भी दुर्गति हो रही है। दुर्गति, बुरी हालत। अचरज नहीं कि पहले उत्तर भारत में अचरज नहीं कि पहले उत्तर भारत में जो चीज़ें गली मोहल्लों की दुकान में आम हुआ करती थी,
उन्हें अब खास दुकानों में तलाशा जाता है। आश्चर्य मतलब आश्चर्य, जो मतलब पहले कैसे कि हर चीज़ गली मोहल्लों के दुकानें में मिलती थी, अब उनके लिए स्पेशल दुकानों को ही ढूंढना पड़ता है। यह भी एक कड़वा सच है कि कई स्थानीय व्यंजनों को हमने तथाकथित आधुनिकता के चलते छोड़ दिया है और पश्चिम की नकल में बहुत सी ऐसी चीज़ें अपना ली हैं जो स्वाद, स्वास्थ्य और सरसता के मामले में हमारे बहुत अनुकूल नहीं हैं। देखो हम क्या करने लगे हैं, खुद को मॉडर्न समझने लगे हैं, तो फिर हम क्या करते हैं कि हमारे देश की चीज़ें न खाकर हम अपना मॉडर्नपन दिखाने के लिए बहुत सी ऐसी चीज़ें खाते हैं कि जो हमारे लिए सही नहीं है। हो यह भी रहा है कि खान पान की मिश्रित संस्कृति में हम कई बार चीज़ों का असली और अलग स्वाद नहीं ले पा रहे हैं। अक्सर प्रीति भोजों और पार्टियों में एक साथ ढेरों चीज़ें रख दी जाती हैं और उनका स्वाद गड्ढा मड्ढा होता है। गड्ढा मड्ढा सब मिलजुल कर बेकार होना। देखो बहुत सी सारी चीज़ें एक साथ खाते हैं ना, तो हमें पता ही नहीं चलता है कौन सी चीज़ कैसे लगती है। खान पान की मिश्रित या विविध संस्कृति हमें कुछ चीज़ें चुनने का अवसर देती है। हम उसका लाभ यानी फ़ायदा प्रायः नहीं उठा रहे। हम अक्सर एक ही प्लेट में कई तरह के और कई बार तो बिल्कुल विपरीत यानी उल्टा प्रकृति वाले व्यंजन परोस लेना चाहते हैं। ऐसा हम अगर करते हैं तो वह हमारे सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है, क्योंकि दो चार अलग अलग प्रकार की चीज़ें हम एक साथ में खाते हैं तो वह हमारे शरीर के अंदर डाइजेस्ट होने के लिए उसे समय लगता है। इसलिए खान पान की जो मिश्रित विविध संस्कृति बनी है और लग यही रहा है कि यही और अधिक विकसित यानी डेवलप होने वाली है, उसी तरह तरह से जांचते रहना ज़रूरी है। मतलब क्या कि अगर हम ऐसा कुछ कर रहे हैं तो हमें ये भी देखना है कि जो हम खा रहे हैं वह चीज़ें साथ खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए, कब कैसे कितनी खानी चाहिए, यह हमें ही क्या करना है, उसको तलाशना है और उसके बाद ही उसको हमें खाना है।